हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिपाठी सिटी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर फर्स्ट है संसाधन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। इसको हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं। वह वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर प्यास लगने पर जल, रिक्शा, खाना इत्यादि। वस्तुएं कब संसाधन बनती हैं? थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई टाइपिंग की। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उसका कोई मूल्य होता है। वस्तु का प्रयोग और उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का क्या महत्व है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, उदाहरण के तौर पर धातु, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, उदाहरण के तौर पर मनोरम दृश्य। इसको हम खाली केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पेटेंट का क्या अर्थ है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम कुछ आविष्कार करते हैं उसको हमारे नाम से जाना जाए, इसलिए उसको हम पेटेंट करवाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्राकृतिक संसाधनों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, जो वायु जिससे हम सांस लेते हैं, इसको हम संशोधन के बिना डायरेक्ट यूज करते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है: वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जिनकी मात्रा ज्ञात अथवा पता होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में ढक्कन पठार की काली मृदा। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन का क्या अर्थ है? संभाव्य संसाधन है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का भविष्य में प्रयोग होगा। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें पता नहीं है, पूरी मात्रा संख्या उनका हमें क्वांटिटी पता नहीं है, और वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, और हमें अनुमान है कि भविष्य में इनका प्रयोग होगा, वे संभाव्य संसाधन है। उदाहरण के तौर पर लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए एक संभाव्य संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में, एक होते हैं अजैव संसाधन, एक होते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर खनिज, चट्टाने इत्यादि। जैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनमें जीवन होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे पौधे, वृक्ष, मानव इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है: नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन से तात्पर्य है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो नवीकृत अथवा निर्मित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। वे संसाधन जो जल्दी से जल्दी नवीकृत अथवा निर्मित हो जाते हैं,
उनका हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल, कोयला, गैस इत्यादि, क्योंकि इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। संसाधनों को वितरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापी संसाधन, स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन क्या होते हैं? सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वायु, जो हम सांस लेते हैं, ये सभी जगह पाया जाता है, इसलिए सर्वव्यापक संसाधन है। स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर जो नए संसाधन बनते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सड़क, पुल, मशीन, वाहन इत्यादि। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास क्या है? संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। एक बार दोबारा याद कर सकते हैं। संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकताओं और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।